जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, आज ये वीडियो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ साथ सभी ओबीसी एससी और जो भी समाज के लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला ये वीडियो है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, इस 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का महा घोटाला हुआ। दोस्तों, ये घोटाला जो साबित हुआ, केवल हम नहीं ये बात कह रहे हैं, ये भारत के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस बात को स्वीकार किया कि उस 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण में बहुत बड़ी गलतियां हुई है या विसंगति हुई है। दोस्तों, बाद में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात को माना कि आरक्षण में विसंगति हुई है। तदुपरांत 6,800 की लिस्ट आई थी, लेकिन साथियों कहीं ना कहीं ये बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की गलती का खामियाजा ओबीसी एससी समाज के अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। आज पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये नारा लगा रही है कि अब की बार 400 पार, पूरे देश को मोदी का परिवार बताते हैं। क्या ये ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड, पिछले 640 दिन लगभग इन्होंने इको गार्डन पर धरना किया, इको गार्डन में धरना किया और इनकी मांगों को नहीं माना गया। और तब नहीं माना गया जब इस बात को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना कि आरक्षण में विसंगति हुई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने भी एक अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो उचित आरक्षण ओबीसी एससी अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तब भी नहीं माना। दोस्तों, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार ओबीसी एससी के लोगों के लिए हित में काम नहीं कर रही है। कहने के लिए जब वोट की बात आती है तो हिंदू और मुस्लिम करके वोट ले लिए जाते हैं कि हम सारे ओबीसी एससी के लोग को हिंदू बताया जाता है, लेकिन जब हक की बात आती है, उनके अधिकार की बात आती है, तो उन्हें ओबीसी एससी के नाम से सूचित करके या उनकी वो हक नहीं मिलते, वो अधिकार नहीं मिलते जो जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों को मिलते हैं। साथियों, आपको विदित होगा कि 68,500 की भर्ती में जनरल वर्ग के लोगों ने केवल 2 दिन का धरना दिया था और उसी 2 दिन के धरने के उपरांत लगभग 6,000 सीटें जोड़ी गई थी और उनको नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए थे, उनको मिठाइयाँ खिलाई गई थी। दोस्तों, अब जो इको गार्डन में धरना हुआ, आचार संहिता लगने के उपरांत ये धरना समाप्त हुआ और लगभग 640 दिन धरना चला। इसमें भूख हड़ताल भी शामिल है, जिसमें भूख हड़ताल 2 महीने से ज़्यादा चली है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इतनी बड़ी अनदेखी की गई, लेकिन फिर भी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय ने इस बात का संज्ञान नहीं लिया कि जो ओबीसी एससी अभ्यर्थियों के साथ जो अहित हुआ है, अहित को देखा जाए। हालांकि साथियों, विपक्ष के प्रमुख नेता और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय राहुल गांधी जी ने अपनी भारत ने जोड़ो यात्रा में इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड किया। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को भी एक पत्र लिखा, लेकिन क्या विपक्ष के लोग न्याय दिला सकते हैं? नहीं। मैं कह सकता हूँ साथियों, कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा कि जो सरकार है, सरकार जब तक ओबीसी एससी लोगों को हिंदू कह के तो संबोधित करती है, लेकिन उनके अधिकार को नहीं देती है। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश के न्यायप्रिय मुख्यमंत्री महोदय ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ जरूर न्याय करेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी भाई बहन, जो अभी इलेक्शन हो रहा है, इसमें जिस तरीके से अभी हमारी अनेक टीमें, अनेक साथी गांव-गांव में जा रहे हैं और अपनी बात को वोटरों के सामने रख रहे हैं, किस तरीके से
ओबीसी एससी के अधिकार के हकों को मारा गया है। मैं उम्मीद करता हूं सभी भाइयों से, सभी बहनों से, आपको लग जरूर रहा होगा कि आज हमारे जो गोरखपुर के साथियों ने, जिसमें धनंजय गुप्ता जी भाई हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों में जागरूकता फैलाई। अगर यही काम हर अभ्यर्थी करे, हर लोग करे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी बात, हम लोगों की बात राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेगी और जरूर पार्टी, भारतीय जनता पार्टी संज्ञान लेगी और इसका मतदाताओं में जागरूकता होगी। तो मैं साथियों, मैं सबसे निवेदन करता हूं, सारे लोग अपने गांव में, शहर में, गली में, संगठन में, हर जिले में ये काम होना चाहिए। जो जन जागरूकता अभियान है ये 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला वाला पोस्टर लेके गांव-गांव में घूमना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को कि किस तरीके से हक अधिकार मान लिए गए। दोस्तों, मैं एक बात स्पष्ट बता दूं, जैसा लोग अभी कमेंट कर रहे थे हमारी एक वीडियो पे कि आप जो बात कह रहे हैं इसमें अभी सत्यता नहीं है, चंद्रमणि शुक्ला ने की पोस्ट का लोग इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी भी मुझे सुबुगाहट तो ये हो रही है कि कहीं ना कहीं हम सारे लोग के साथ इतना अच्छा होने वाला नहीं है जो हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि बिल्कुल ये विभाग नहीं चाहता है। अगर विभाग चाहता होता, सरकार चाहती होती कि ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय मिल जाए, तो 640 दिन कम नहीं होते हैं, लगभग 2 साल हो जाते हैं साथियों। मैं उम्मीद करता हूं सभी साथियों से सजग हो जाएं और जो डबल बेंच का जो निर्णय आने वाला है, मुझे नहीं लगता है कि ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के पक्ष में आएगा। मुझे तो नहीं लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है? और अनेक टीमें सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, अनेक टीमें अभी से सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में लग गई हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के लिए लगातार ग्रुप बना लिए गए हैं। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना है, क्या क्या करना है, इन सारी चीजों को देखते हुए दोस्तों, आप समझदार हैं, सजग हैं, कोशिश करिए। जो भी विधायक, सांसद, मंत्री आपके घर में, गली में, मोहल्ले में, गांव में आता है, तो वहां पर अपनी जरूर बात रखिए। हर गांव में, हर क्षेत्र में जन जागरूकता अभियान ये चलाना चाहिए, जिस तरीके से धनंजय गुप्ता ने चलाया, हमारे 6800 के सक्रिय साथी जो चला रहे हैं। हर जगह पोस्टर अभियान भी चलाना चाहिए, लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए, जिससे मैं उम्मीद करता हूं हम लोगों का मुद्दा सॉल्व कैसे होगा, कहां तक होगा, ये तो बातें गई, सॉल्व होने का अगर होता तो हो जाता। अब मुझे ये लग रहा है धीरे धीरे 2027 का ही देखिए, 2027 से पहले तो ये सपना अब हम लोगों का शिक्षक बनने का मुश्किल ही है कि पूरा हो जाए। साथियों, नेगेटिविटी बहुत है, जो अंदर से सूचनाएं निकल के आ रही हैं, बिल्कुल हम लोगों के पक्ष में नहीं आ रही निकल के। तो इसलिए सजग हो जाइए, सचेत हो जाइए और अपना वोट अब की बार दें तो बड़ा सोच समझ के दें। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि हम सभी ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को जल्द न्याय देने की कृपा करें। आपकी महान कृपा होगी। अगर हम सब लोगों को इसी चुनाव से पहले अगर नियुक्ति मिल जाती है, तो हम सब लोग आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे और जो भी हो सकती है हेल्प करेंगे। बने रहिए आप अपने YouTube चैनल एम विद सुनील पर। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।